हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 29 दिसंबर 2023 एंड इसके बाद 30 और 31 की छुट्टी है एंड 1 जन 2024 में मार्केट ओपन होगा। ठीक है, तो लास्ट डे है ट्रेडिंग का इस साल का, और नेक्स्ट ईयर के लिए किस वे में बड़े प्लेयर प्रिपरेशन करेंगे वो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। HDFC बैंक की बात करें तो देखो, कल जो लेवल गिवन थे उसका ब्रेकआउट हुआ एंड उसके बाद फर्स्ट टारगेट पे गया और वहाँ पर टारगेट हिट हुआ एंड देन वहाँ से सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ। ठीक है, अभी क्या है, अभी अगर 1710 कल फिर ब्रेक करता है तो 1719 एंड देन 1733 ये टारगेट आपको इजीली देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर SL की बात करूँ तो SL इज 1707, यानी 3 पॉइंट का हम SL लेके चलेंगे। 17.5 अगर ब्रेक होता है ना, इवन 4.5 1704.5 अगर ब्रेक होता है तो 1797.5 एंड देन 1789 ये टारगेट हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर SL की बात करें तो SL हमारा 707 का ही रहेगा। ठीक है, सो दैट्स योर हार्ड SL। सॉफ्ट SL की बात करें तो 15 मिनट की कैंडल कोई भी ब्रेकआउट करती है तो उसका लो आपका सॉफ्ट SL रहेगा एंड अगर ब्रेक डाउन करती है तो उसका हाई आपका सॉफ्ट SL रहेगा। गैप अप ओपन हो, यहाँ टकराए वापस ऊपर जाए तो बाय करेंगे। गैप डाउन ओपन हो, यहाँ टकरा के नीचे जाए तो सेल करेंगे। ऊपर आ जाए तो वेट करेंगे इस लेवल के ब्रेक होने का। सिमिलर वे में गैप अप ओपन होके इस रेंज में आए तो यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, रेंज में आ जाए तो फिर अपोजिट अपॉर्चुनिटी पे आपको कंसंट्रेट करना है। ठीक है, सो दैट्स अबाउट HDFC बैंक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने क्या किया, एक्सिस बैंक अभी एक पर्टिकुलर रेंज में ही है। ठीक है, और अगर कल 1110.5 अगर ये ब्रेक करता है तो 1121.5 एंड देन 1134.5 यहाँ तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर SL की बात करूँ तो 105 का आपका SL रहेगा। 105 अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको 1097 एंड देन 1088 ये टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। SL यहाँ पर 101110 का रहेगा। ठीक है, यानी ये SL है फॉर दिस एंड यहाँ अगर सेल कर रहे हैं तो ये SL और यहाँ बाय कर रहे हैं तो ये SL है। ठीक है, सो अभी स्ट्रक्चर नो डाउट अभी बेरिश नहीं है, बुलिश ही है। जब तक ये इस रेंज पे यानी 1105 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ 1105 पर रेजिस्टेंस फेस करने लग जाएगा तो फिर सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़ रिलायंस। रिलायंस ने भी आज अच्छा मूवमेंट दिया। हमारा जो फर्स्ट टारगेट गिवन था उसको टच किया एग्जैक्टली। अब कल के लिए क्या लेवल है, 2612.5 अगर ब्रेक होता है तो 2633 एंड 2651 ये आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। 2597 अगर नीचे ब्रेक होता है तो 2584 एंड देन 2570 ये टारगेट आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे। SL की बात करूं तो 2605 दोनों के लिए SL रहेगा, बाइंग एज वेल एज सेलिंग। स्ट्रक्चर नो डाउट बुलिश ही चल रहा है। जब तक ये ट्रेंड लाइन, जो पहले भी आपको बताया था कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए है ना लोअर पॉइंट्स को, जब तक इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा है ये तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ये सपोर्ट लेना जब बंद करेगा या फिर इसका ब्रेकडाउन देगा तभी आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्फोसिस। इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस में थोड़ा सा सेलिंग आया था, बट वापस ये कप विद हैंडल बना के ऑलमोस्ट वहीं आ गया है। ठीक है, जहाँ पहले था। इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, अब 1570 अगर टूटता है तो 1580 एंड 1593 तक के टारगेट आपको इजीली देखने को मिलेंगे। 1564 अगर नीचे टूटता है तो पहला 1558 ये टारगेट रहेगा, और ये अगर टूटता है तो 1548 तक के टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। SL की बात करें 1566 बाइंग एज वेल एज सेलिंग दोनों के लिए SL रहेगा। SBI की बात कर लेते हैं। SBI भी अभी स्ट्रक्चर बुलिश ही है, और अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लें तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है ना। यहाँ पर भी देखो ये ट्रेंड लाइन पर आया, सपोर्ट लिया, देन बुलिश कैंडल बनाई और काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया, फिर नीचे आया और आज भी इसने लास्टली आके उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। तो इम्पोर्टेंट क्या है, कल अगर यहीं सपोर्ट ले रहा है तो 650 अगर टूटता है तो 652 एंड देन 655.5
यहाँ तक के टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। 647.5 अगर ये नीचे तोड़ता है तो फिर आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा 643 एंड देन 639 तक का। ठीक है, सेलिंग प्रेशर काफ़ी अच्छे से ये वर्क करेगा अगर ये लेवल टूटते हैं, क्योंकि साथ में ट्रेंड लाइन भी टूटेगी, है ना। सो अभी यहाँ पर एसएल की बात करें तो एसएल आपको लेके चलना है 1.5 पॉइंट का एसएल लेके चलना है, यानी अगर 649.5 के ऊपर बाय कर रहे हैं तो 648 का आपका एसएल रहेगा, और 647.5 के नीचे से अगर हम सेल कर रहे हैं तो 649 का आपका एसएल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने दोनों टारगेट हिट किए अपने। तो अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगर 755 जहाँ आज क्लोजिंग हुई उसके ऊपर निकलता है तो 761 एंड देन 768 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करें तो 753 का आपका एसएल रहेगा। 752 अगर टूटता है तो 748 एंड देन 742 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर एसएल की बात करें तो एसएल आपका 53.5 रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना। एसएल बुलिश है, और अब देखो ऑटो सेक्टर 2-3 दिन से काफ़ी बुलिश हो चुका है ना, तो अब ऑटो सेक्टर में आपको थोड़ा कंसोलिडेशन होता हुआ देखने को मिल सकता है। हो सकता है कल आईटी आपका वर्क करे, है ना। बैंक सेक्टर काफ़ी स्लोली मूवमेंट दे रहे हैं, तो कल हो सकता है बैंकिंग सेक्टर में आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिले। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो अडानी में क्या चल रहा है। अडानी एक रेंज में ही चल रहा है। इसने मंथ के स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया एंड उसके बाद पूरे महीने इसने कंसोलिडेशन किया, है ना। तो 2897 अगर टूटता है या 2900 अगर टूटता है तो आपको 3033 एंड 3154 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नीचे की बात करें तो 2800 अगर टूटता है तो फिर आपको 2724 एंड देन 2599 यहाँ तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ एसएल की बात करें तो ज़्यादा बड़े एसएल नहीं लेके चलेंगे, ओनली 25 पॉइंट्स का एसएल रहेंगे। दोनों साइड बाइंग एज वेल एज सेलिंग, दोनों साइड हम 25 पॉइंट्स के एसएल लेके चलेंगे। ठीक है, छोटे से अगर एसएल हिट होते हैं, ये छोटे से इस स्टॉक के लिए छोटे से, है ना। बाकी तो वैसे भी देखो ये ऑलमोस्ट 0.75% है ना, तो इतना एसएल लेके चलेंगे और हम 1.5% या 2% के मूवमेंट के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इतना एसएल आपको बनेगा। कभी कभी इसमें 4-5% के मूवमेंट भी इजीली हो जाता है ना, तो उस वे में समझ के चलो 1.5% भी नहीं, यानी अगर आप देखें तो 150 पॉइंट या 130 पॉइंट के मूवमेंट के लिए आप प्ले कर रहे हैं, यानी 5% के मूवमेंट के लिए, है ना। और 0.75 का ऐसा है तो इट्स ओके, है ना। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।